आज इस वीडियो में लोग देखेंगे कि किस तरह से हम एमएस एक्सेल में किसी भी स्टूडेंट का फीस का रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं, फीस का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं अलग अलग क्लासेस का। हम यहाँ पास एमएस एक्सेल में फॉर्मेट बना के रखे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहाँ पास स्टूडेंट का 9th क्लास के स्टूडेंट का हम यहाँ पास पूरा फीस का रिकॉर्ड रखे हैं कि टोटल उन्होंने कितना मंथ का फीस पेड किया है, कितने मंथ का फीस बचा हुआ है, उनका बैलेंस क्या है, कौन से मंथ का यहाँ पास फीस उसने दिया है, किस मंथ का नहीं दिया है, ये सब पूरा रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पास रखे हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अदर क्लासेस का भी फीस हम लोग डिटेल देख सकते हैं। जैसे मान चलिए मेरे को 12th क्लास का देखना है तो जस्ट मैं 12th क्लास पे क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ पास 12th क्लास का फीस भी देख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 12th क्लास का सेट भी ओपन हो गया। उसी तरह जैसा 10th क्लास का देखना है तो 10th क्लासेस का भी फीस मैं यहाँ पास रिकॉर्ड करके देख सकता हूँ। ये हम आज एमएस सेक्शन में कैसे किए हैं आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, कंट्रोल एन करके एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया। अब यहाँ पास हमको क्या हेडिंग देना है, ये हेडिंग हम यहाँ पास देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स फीस रिकॉर्ड ऑफ क्लास 9, जिस 9th क्लास का हम यहाँ पास फीस रेडी कर रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पास हेडिंग क्या रहेगा, तो जैसे फर्स्ट हमारे पास सीरियल नंबर रहेगा, उसी तरह स्टूडेंट नेम, उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा क्या, मंथली फीस कितना उन लोगों को पेड करना है, ये हमारे पास हो जाएगा। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा जैसे अप्रैल हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। अप्रैल करने के बाद यहाँ पास मई, उन लोगों को फीस कब से पेड करना है, तो अप्रैल से स्टार्ट करना है, तो अप्रैल मई, और लास्ट कब तक जाएगा, तो मार्च तक। तो अब अप्रैल मई लिखने के बाद जस्ट यहाँ पास हम क्या कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे मार्च तक में। ये रहा हमारे पास पूरा मार्च तक ये आ चुके हैं। यहाँ पास पूरा यहाँ पास अप्रैल से लेकर मार्च तक हो चुका। अब इसके बाद जस्ट हमको हेडिंग क्या देना है, तो जैसे यहाँ दे रहा है क्या, मंथ फीस पेड, मतलब कितने मंथ का फीस पेड किया उन्होंने, ये यहाँ पास डिटेल रहेगा। उसके बाद यहाँ पास देंगे क्या, मंथ फीस रिमेनिंग, कितने मंथ का फीस बचा हुआ है, ये यहाँ पास रहेगा। उसी तरह यहाँ पास टोटल उन्होंने कितना फीस पेड किया है, ये यहाँ पास रहेगा हमारे पास। उसी तरह फिर यहाँ पास रहेगा रिमेनिंग मंथ फीस, ये हमारे पास रहेगा। अब ये करने के बाद जस्ट इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। सिंपल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से कर लेते हैं रैप टेक्स्ट करने के बाद जस्ट हम यहाँ से सेंटर टॉप अलाइन कर लिए। इसके बाद जस्ट हम यहाँ से फॉर्मेट टैब में आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पास दिख रहा है ऑटो फिट कॉलम विथ, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ से ऑटोमेटिक अपने हिसाब से यहाँ पास एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सही हम अपने हिसाब से इसको कर लेंगे, इस तरह से जैसे हमको चाहिए इस तरह से अपना एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हो चुका। अब जस्ट इसको जो स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड ऑफ क्लास लिखा हो इसको हम क्या कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर लिए। साइज थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं बोल्ड। अब इसके अंदर हमको क्या कलर देना है, तो यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे। तो जैसे मान चलिए मैं यहाँ सेलेक्ट करिए ये कलर। अब यहाँ से फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लिए। उसी तरह से फिर यहाँ पास इसके अंदर भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर क्या कलर देना, जैसे हम दे दिए येलो कलर। अब इसका कलर क्या देना है, तो यहाँ से जैसे हमारे पास ये ब्लैक ही रहेगा, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ कितने लोग का रिकॉर्ड रखना है, तो जैसे मान चलिए हम यहाँ पास 10 लोग का रिकॉर्ड रख रहे हैं अभी फिलहाल में, इसको सिलेक्ट किए और यहाँ नीचे स्क्रॉल कर दिए, ये हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देते हैं बॉर्डर। यहाँ से सिंपल जो किया है क्या, बॉर्डर, और बॉर्डर करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास हो गया। अब यहाँ पास कितने स्टूडेंट है, पूरे स्टूडेंट का हम यहाँ पास नाम लिख लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पास जैसे स्टूडेंट का पूरा नाम यहाँ पास लिख ले रहे हैं, एक हो गया राम, उसी तरह एक हो गया सुरेश, तो इस तरह से हम यहाँ पास पूरे स्टूडेंट का नाम लिख लिए। अब वो जो स्टूडेंट है उन लोग को मंथली कितना फीस पेड करना है, ये हमको यहाँ पास देना है। तो जैसे सभी स्टूडेंट को 500 रुपये मंथली फीस पेड करना है, तो हम यहाँ पास दे दिया। अब डबल क्लिक करके पूरे में अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पास हमको करना क्या है कि कौन स्टूडेंट किस मंथ में फीस पेड कर दिया है, यहाँ पास उसका हमको क्या करना है, सिंबल देना है। तो मान के चलते हैं यहाँ पास कि जो स्टूडेंट फीस पेड कर देता है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पास टिक लग जाएगा। और जिस मंथ का उन्होंने फीस पेड नहीं किया वहाँ पास क्या हो जाएगा, खाली चल रहेगा। तो इसके लिए जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जो फॉन्ट दिखा है इसमें हमको चल जाना और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ हमको एक फॉन्ट लेना है, विंडिंग्स 2, ये हमको फॉन्ट लेना है।
फॉन्ट लेने के बाद अब यहाँ पर हमको करना क्या है, कैपिटल लेटर में पी टाइप करना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में पी, ठीक है। तो यहाँ पर जब कैपिटल लेटर में पी टाइप करेंगे तो इस तरह से राइट का सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब क्या यहाँ पास हो जाएगा कि मतलब इस मंथ का ये स्टूडेंट ने फीस पेड कर दिया है। तो जिस जिस सेल में हमारे पास जिस जिस मंथ में ये लग जाएगा मतलब उस मंथ का ये फीस दे दिया है। जिस मंथ में ये सिंबल नहीं रहेगा उस मंथ का ये फीस पेड नहीं किया है। तो हम यहाँ पास इसका सेटिंग पूरा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पास एक तो दिए, अब पूरा स्क्रॉल करके पूरा यहाँ दे दिए और बाकी में यहाँ पास इस तरह से कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ जैसे किसी किसी मंथ का हम यहाँ पास इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे मान चलिए उस मंथ का ये फीस नहीं दिया, इस तरह से हम यहाँ पास रिमूव कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पास किसी किसी मंथ का जस्ट ये सिंबल क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। मतलब जो खाली सेल दिख रहा है मतलब उस मंथ का इस स्टूडेंट ने फीस पेड नहीं किया है। जिसके अंदर टिक लगा हुआ है, जिसके अंदर सिंबल है, मतलब उस मंथ का ये स्टूडेंट ने फीस पेड किया है। अब यहाँ पास हमको कैलकुलेशन क्या करना है, मंथ फीस पेड मतलब जो राम नाम का पर्सन है टोटल कितने मंथ का फीस पेड किया है ये हमको यहाँ पास कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए जस्ट हमको यहाँ पास करना पड़ेगा इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ पास एक फार्मूला हमको यूज करना है, काउंट इफ, ये हमको फार्मूला यूज करना है। काउंट इफ करने के बाद जस्ट हमको यहाँ पास इसको इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है, सिंगल कॉमा करेंगे, डबल कोट्स। अब यहाँ पास हमको करना है कैपिटल लेटर में पी लिखना है। क्यों पी लिखना है तो समझ लीजिए पहले। जैसे मान चलिए इसको मैं जब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए फार्मूला बार में यहाँ पास शो कर रहा है क्या, इसका पी दिख रहा है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पास क्या करेगा, काउंट करेगा पी को, इसलिए हम लोग यहाँ पास पी लिख रहे हैं। तो जस्ट इक्वल करेंगे, फिर से यहाँ पास हम किए काउंट इफ, काउंट इफ। अब इसके बाद जस्ट फिर से हम यहाँ पास इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद सिंगल कॉमा डबल कोट्स। अब यहाँ पास लिख लेते हैं कैपिटल लेटर में पी लिखना है, कैपिटल लेटर में, फिर डबल कोट से बंद करेंगे, क्लोज राउंड ब्रैकेट, एंटर। यहाँ पास बता दिया कि जो राम नाम का पर्सन है टोटल 10 मंथ का फीस इन्होंने पेड किया है, ठीक है। उसी तरह डबल क्लिक करके बाकी का पूरा यहाँ पास निकल जाएगा। अब यहाँ पास मंथ्स फीस रिमाइनिंग मतलब जो राम नाम का पर्सन है कितने मंथ का फीस नहीं दिया है ये हमको यहाँ पास कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए जस्ट इक्वल करेंगे और यहाँ लिखेंगे काउंट ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे काउंट ब्लैंक। अब फिर से यहाँ पास क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, जस्ट क्लोज राउंड ब्रैकेट, एंटर। यहाँ बता दिया कि 2 मंथ का फीस इनका बचा हुआ है, ठीक है। अब उसी तरह बाकी का निकालना तो जस्ट डबल क्लिक करके हम यहाँ पास बाकी का निकाल लेंगे। अब यहाँ पास है कि टोटल मंथली फीस पेड मतलब जैसे राम नाम का पर्सन 10 मंथ का फीस पेड किया है तो 10 मंथ का फीस कितना हो रहा है ये हमको यहाँ पास कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए जस्ट हमको करना पड़ेगा इक्वल, इक्वल करने के बाद जैसे उसको मंथली फीस कितना पेड करना है 500 रुपये, तो 500 को सिलेक्ट करेंगे, इनटू इन्होंने कितना मंथ का फीस पेड किया है 10 मंथ का, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। तो यहाँ 10 मंथ का फीस निकल जाएगा, कितना हो रहा है 5000 रुपये। तो इसी तरह फिर यहाँ पास बाकी लोग का निकालना तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो बाकी लोग का यहाँ पास निकल जाएगा। फिर यहाँ पास रिमाइनिंग मंथ फीस, अब इन्होंने कितने मंथ का फीस पेड नहीं किया है तो 2 मंथ का फीस पेड नहीं किया है तो उसका बैलेंस कितना हो रहा है ये हमको यहाँ पास कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए जस्ट इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद अब यहाँ पास मंथली फीस कितना है 500 रुपये, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इनटू 2 मंथ का इन्होंने फीस पेड नहीं किया है तो इसको सिलेक्ट करके जस्ट एंटर करेंगे। तो यहाँ पास निकल जाएगा 2 मंथ का कितना फीस हो रहा है 1000 रुपये, ठीक है। बाकी का निकालना तो सिंपल सिलेक्ट करके कोने में कर्सर रखकर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पास बाकी का पूरा फीस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या किया, पूरा रिपोर्ट यहाँ पास रेडी कर चुके हैं। अब सिंपल इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटर ताकि अच्छा दिखे। ये तो हमारे पास हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पास करना क्या है कि जैसे ये जैसे हमारे पास 9th क्लास का हमारे पास ये डाटा है, ठीक है, उसी तरह जैसे हमको 10th क्लास का 11th क्लास का 12th क्लास का डाटा भी रेडी करना है तो उसको भी हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे सिंपल हम यहाँ पास इस यहाँ जैसे मंथली जो फीस है, ठीक है, मंथली फीस को हम यहाँ पास सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसको जैसे हम ये जैसे ये कलर हम दे दिए उसी तरह इसको सिंपल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसको जैसे हम कुछ अलग कलर देते हैं जैसे ये कलर हम यहाँ पास दे दिए और यहाँ से इसको व्हाइट कर दिए, इस तरह से कर दिए। उसी तरह यहाँ पर जैसे मंथ फीस पेड है इसको हमको सिंपल सेलेक्ट कर लिया और इसको हम यहाँ पास कर लेते हैं रेड, और यहाँ पास इसको हम कर लेते हैं यहाँ से रेड, और जो फॉन्ट कलर लिखा है उसको हम कर लेते हैं यहाँ पास व्हाइट, इस तरह से हो गया। उसी तरह बाकी का भी यहाँ पास कलर दे देंगे।
इस तरह से हमारे पास ये हो गया। फिर इसको भी हम सिंपल सेलेक्ट करके और यहाँ भी इसको भी हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं। जैसे यहाँ पास ये हो गया। यहाँ पास हम क्या किए, जैसे 9th क्लास का डाटा हम लोग यहाँ पर पूरा फीस डाटा रेडी कर लिए। अब उसी तरह 10, 12, 11 क्लास का भी हमको रेडी करना है। तो हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, जस्ट जो सीट 1 है इसी का जस्ट कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमको करना क्या है, यहाँ देखिए शो कर रहा है मूव और कॉपी, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट हम यहाँ पास क्रिएट ए कॉपी सेलेक्ट किए, ओके। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास एक कॉपी आ गया। फिर राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट ए कॉपी, ओके। ये रहा हमारे पास जो 9th क्लास का जो डाटा था, टोटल 4 कॉपी यहाँ पास आ चुका। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पास जो हमारे पास जो डाटा है इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पास अब रीनेम करें। जैसे ये 9th क्लास का हमारे पास ये डाटा हो गया। ठीक है, अब इसको फिर हम यहाँ पास रीनेम कर रहे हैं। ये जैसे हमारे पास हो गया 10th क्लास का डाटा हो गया, 10th क्लास का हो गया डाटा। उसी तरह फिर इसको हम कर रहे हैं रीनेम। अब ये जैसे मान के चलिए 11th क्लास का हो गया, उसी तरह इसको सिलेक्ट किया और जस्ट रीनेम कर दिया। जैसे हो गया हमारे पास 12th क्लास का डाटा हो गया। ठीक है, अब 9th क्लास वाले सीट में आते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऊपर में रो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ से जस्ट इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ एक रो इंसर्ट हो गया। अब सिंपल इसको सेलेक्ट किए। अब इसके अंदर जैसे हम यहाँ पास ब्लैक कलर दे दिए। ब्लैक कलर देने के बाद अब यहाँ पास हमको एक सिंबल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट इंसर्ट में गए और यहाँ शेप में गए। शेप में जाने के बाद इस तरह से हम एक सिंबल इंसर्ट कर लिए। इस तरह से हमारे पास ये हो गया। जस्ट डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जैसे स्टाइल चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ से जैसे जो भी स्टाइल, जैसे हमको ये स्टाइल चाहिए ये ले लिए। ठीक है, अब इसके अंदर टैक्स हम लिख लेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट टैक्स कर दिए और जैसे यहाँ पास ले लिए 9। ठीक है, इसको कर दिए सेंटर और इसको कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, इसको हम कर लिए थोड़ा सा बोल्ड। साइज थोड़ा सा बढ़ाना तो हम साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये हो गया। अब यहाँ जो शेप दिख रहा है, शेप का आउटलाइन दिख रहा है, इस आउटलाइन को जैसे हमको हटाना है तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ शेप आउटलाइन में जाकर हम कर देंगे नो आउटलाइन। तो इस तरह से हमारे पास बन गया। अब फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाए रखना है। तो देखिए यहाँ पास कर्सर का आइकन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पास पकड़ के यहाँ पास इस तरह से हमको लाना है। जैसे इस तरह से हम यहाँ पास ले आए। अब जैसे यहाँ पास हम नाम दे देते हैं, जैसे 9 हो गया तो यहाँ दे देते हैं 10 और उसी तरह फिर यहाँ पास दे देते हैं 11 और यहाँ दे देते हैं हम लोग क्या 12। ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम लोग को लिंक देना है। जैसे यहाँ पर जैसे 9th है तो 9th पे क्लिक करेंगे तो 9th का डाटा ओपन हो जाएगा। 10th पे क्लिक करेंगे तो 10th का डाटा हो जाएगा। उसी तरह बाकी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जो बाकी जो डाटा लिख रहेगा वो ओपन हो जाएगा। तो ये करने के लिए जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे 9th क्लास को हम सिलेक्ट किए, 9th क्लास वाला जो शेप है इसको हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ शो करा एक ऑप्शन हाइपर लिंक। अगर यहाँ से ना हो पाए तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में चल जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा हाइपर लिंक। इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब जितना भी हमारे पास सीट रहेगा पूरा यहाँ पर सीट शो करेगा। तो जो हम शेप सेलेक्ट किए इस शेप में हमको किस सीट को लिंक करना है। तो जैसे हम 9th क्लास का शेप सेलेक्ट किया तो इसके अंदर हमको 9th क्लास का सीट को लिंक करना है। ये 9th क्लास का सीट को सिलेक्ट करके ओके कर दिए। उसी तरह 10th क्लास के शेप को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर से हाइपर लिंक में गए और यहाँ 10th क्लास के शेप को सिलेक्ट करके ओके। उसी तरह 11 को फिर किए हाइपर लिंक में, 11th क्लास का डाटा को सिलेक्ट करके ओके। उसी तरह 12th का भी हाइपर लिंक में 12th क्लास का डाटा को सिलेक्ट करके ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिंक हो गया। अब जैसे अभी हम यहाँ पास 9th क्लास का सीट हमारे पास ओपन है। अब यहीं से हमको मान के चलिए 12th क्लास का डाटा हमको देखना है। तो डाटा हम यहाँ पास 12th क्लास पे क्लिक करेंगे यहाँ पास। तो देखिए डाटा हमारे पास ये 12th क्लास का सीट यहाँ पास ओपन हो गया, ये देखिए। ठीक है, मान चलिए हमको 10th क्लास का देखना तो यहीं पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास 10th क्लास का भी यहाँ पास ओपन हो गया। 11th क्लास का देखना तो यहीं क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास 11th क्लास का यहाँ पास ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट का फीस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम एमएस एक्सेल में किसी भी क्लास के स्टूडेंट का फीस हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।